आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं उन वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने इस मेवाड़ की धरती के लिए, इस भारतवर्ष की भूमि के लिए हर समय हर वक्त आगे रहकर मुगलों का सामना किया, अपना बलिदान दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं आखिरकार ये चुंडावत कौन थे, ये किनके वंशज थे। और एक मेवाड़ में व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था छेत्र सिंह, और इन्हीं के पुत्र हुए थे राणा लाखा जन्मे थे। और राणा लाखा का बड़ा पुत्र था जिनका नाम था चुंडा था, और चुंडा के वंशज ही चुंडावत कहलाए थे। लेकिन लाखा का विवाह वृद्ध अवस्था में हुआ था, एक शर्त के अनुसार हुआ था जो मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई से हुआ था। और शर्त यह थी कि हंसाबाई और राणा लाखा से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेवाड़ का राजा बनेगा। लेकिन कुंवर चुंडा सबसे बड़े थे, सबसे उत्तम अधिकारी थे इस मेवाड़ के राणा बनने के लिए। लेकिन कुंवर चुंडा ने अपने पिता के लिए, इस मेवाड़ के लिए, क्योंकि मारवाड़ का साथ मेवाड़ में आना बहुत जरूरी था। मारवाड़ का साथ तभी आता जब हंसाबाई का पुत्र राणा बनता। लेकिन चुंडा ने अपने पिता के लिए, इस मेवाड़ की धरती के लिए बहुत बड़ा बलिदान दे दिया। अपने पिता से भीष्म प्रतिज्ञा की कि वह कभी भी इस मेवाड़ का राणा नहीं बनेगा, वो कभी भी इस मेवाड़ की गद्दी पर अपना अधिकार नहीं जताएगा, और न ही उनके वंशज इस गद्दी पर बैठेंगे। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा चुंडा ने कर ली थी। और इन्हीं कुंवर चुंडा के वंशजों को चुंडावत कहा जाता है। और इन्हीं चुंडावतों का मेवाड़ पर इतना अधिक वर्चस्व था कि मेवाड़ का राणा भी चुंडावतों से पूछकर गद्दी पर बैठते हैं। ये चुंडा ऐसे ही थे जो महाभारत काल में पितामह भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी अपने पिता शांतनु के लिए। शांतनु का प्रेम माता सत्यवती से हो गया था, लेकिन सत्यवती का पिता मत्स्यराज ने कहा कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। लेकिन पितामह भीष्म ने समझाया कि मुझे कोई राज्य पर का लोभ नहीं है, मैं कभी भी राज्य पर नहीं बैठूंगा। लेकिन मत्स्यराज को यह लगा कि कल का क्या भरोसा, देवव्रत के पुत्र गद्दी पर बैठ जाएंगे। तभी गंगा पुत्र देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि वह विवाह ही नहीं करेगा, तो राज्य पर कौन बैठेगा। तभी इनका नाम भीष्म पड़ा। पितामह भीष्म ने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया था, वही कुंवर चुंडा ने किया। कुंवर चुंडा और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा में केवल इतना अंतर था कि चुंडा ने विवाह किया था, लेकिन पितामह भीष्म ने विवाह नहीं किया था। वे अखंड ब्रह्मचारी थे। चुंडा का विवाह भी हुआ था और उनके पुत्र भी हुए थे, वही आगे जाकर चुंडावत कहलाए थे। इन्हीं चुंडावतों की त्याग तपस्या के कारण मेवाड़ का इतिहास पराक्रम और शौर्य से भरा हुआ है। और इन्हीं चुंडावतों ने मेवाड़ की धरती को अपने रक्त से सींचा है। आगे जाकर चुंडावत इतने अधिक प्रसिद्ध हुए, इन्हीं में सलूम्बर के रावत रतन सिंह हुए, और इनकी पत्नी हाड़ी रानी ने इस मेवाड़ की धरती के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि वह भारतवर्ष के इतिहास को गौरवान्वित किया। क्या हुआ था कि रावत रतन सिंह का विवाह बूंदी की राजकुमारी हाड़ी रानी से हुआ था। अभी नया नया विवाह हुआ था। रावत रतन सिंह अपनी रानी के साथ महल में वैवाहिक जीवन का आनंद ले रहे थे, तो मेवाड़ का दूध पत्र लेकर महल आ गया, युद्ध का संदेशा लेकर। कौन सा ये युद्ध था? यह युद्ध औरंगजेब ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मेवाड़ के राणा राज सिंह थे। हम मेवाड़ के प्रत्येक राणा को जानते हैं, लेकिन राणा राज सिंह को नहीं जानते हैं। राणा राज सिंह को इतिहास में न्याय नहीं मिला। राणा राज सिंह ने औरंगजेब जैसी शक्ति का सामना किया, खुलेआम विद्रोह किया। जो शर्तें राणा अमर सिंह के समय मेवाड़ और मुगलों के बीच हुई थी, वह सारी शर्तें तोड़ दी थी राणा राज सिंह ने। राणा राज सिंह ने कई मंदिर बनवाए। जो मंदिर उत्तर भारत में टूटे थे, तोड़े गए थे मुगलों द्वारा, वो मेवाड़ में राणा राज सिंह ने बना दिए थे। और इन्हीं राणा राज सिंह का युद्ध औरंगजेब से हुआ था। तो राज सिंह ने पत्र रावत रतन सिंह को भेजा, क्योंकि सेना पर 3 तरफ से आक्रमण करना था। और दूत रतन सिंह के दुर्ग में पहुंचा तो पता चला कि युद्ध के लिए पत्र आया है। रतन सिंह का हृदय क्षीण हो गया था। वो चुंडावत जिनकी तलवारें शत्रु की गर्दन काटने के लिए मसलती रहती थी, आज वो रतन सिंह अपनी पत्नी के प्रेम के कारण मन खिन्न होकर बैठ गए थे। क्योंकि अभी समय ही कहाँ हुआ था, अभी अभी तो विवाह हुआ था, लेकिन भाग्य को यह स्वीकार नहीं था। तभी दूत ने पत्र लाकर रावत रतन सिंह के हाथ में दिया। आज रावत रतन सिंह के हाथ कांप रहे थे पत्र पढ़ने में। वो चुंडावत जिनके हाथ शत्रु का सर काटने के समय नहीं कांपते थे, शत्रु का ही नहीं अपना सर काटने में नहीं कांपते थे, आज वही हाथ अपनी पत्नी के प्रेम के कारण कांप रहे हैं।
पत्र में लिखा था कि तुरंत सेना लेकर आ जाए, लेकिन रतन सिंह उदास थे। वो महल में गए, अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो कहा कि युद्ध के लिए जाना है, लेकिन जाने को वे तैयार नहीं है। यह सुनकर हाड़ी रानी क्रोधित हो गई, आंखें लाल पड़ गई। उस दिन हाड़ी रानी ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, अपने पति रतन सिंह को दिया था। तब तब हाड़ी रानी ने कहा कि आपके पूर्वजों ने इस मेवाड़ की धरती के लिए प्रथम पंक्ति में रहकर बलिदान दिया। न जाने कितनी बार इस मेवाड़ की धरती को रक्त से सींचा। आपके पूर्वजों ने अपने सर कटवा दिए, लेकिन मेवाड़ी शान को नहीं झुकने दिया। यह सुनकर रावत रतन सिंह अपनी सेना लेकर औरंगजेब से लड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही रतन सिंह ने पहला पड़ाव डाला और अपने दूत को भेजा अपनी पत्नी की कुशलता के लिए, दूत को भेजा कि मेरी पत्नी ठीक है या नहीं है। दूत घोड़ा लेकर गया, हाड़ी रानी से पूछा कि हुकुम आपकी कुशलता के लिए पत्र भेजा है। हाड़ी रानी अचंभित रह गई। हाड़ी रानी ने अपना कुशलता का पत्र भिजवा दिया, लेकिन जब सेना ने दूसरा पड़ाव डाला तो फिर से रतन सिंह ने दूत को हाड़ी रानी के पास भेजा कि वो ठीक है या नहीं है। यह सुनकर हाड़ी रानी निराश हो गई, सोचने लगी कि अगर मेरे पति का ध्यान मेरी तरफ रहा तो वह युद्ध में ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब तीसरा पड़ाव सेना ने डाला तो रतन सिंह ने फिर से दूत को भेजा और कहा कि एक निशानी लेकर आना। दूत गया हाड़ी रानी के पास और इस बार हाड़ी रानी क्रोधित थी, क्योंकि अगर उनका ध्यान मेरी तरफ रहा तो युद्ध भूमि में उनकी तलवार झुक जाएगी। अगर मेरे कारण मेवाड़ की आन बान शान पर कोई आंच आए तो मेरा जीना बेकार है। उस दिन हाड़ी रानी ने मेवाड़ के और भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा उद्बोधन दिया जो पहले कभी नहीं घटा था। तभी हाड़ी रानी ने अपना खड़क निकाला और अपनी गर्दन काट दी। कवि कहता है कि हाड़ी रानी ने सेवक से कहा कि फिर कहो ढेल ने सेनानी, कह झपट खड़क खींचो भारी। सिर कटियो हाथ में उछल, पड़ियो सेवक ले भाग्यो सेनानी। अपना सिर काटकर सैनिक को दे दिया। दूध भी कांप गया था। आज तक उसने ऐसा नहीं सुना था और नहीं देखा था। हाड़ी रानी के सिर को थाल में सजाकर रतन सिंह के पास गया। रतन सिंह दूध को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। रतन सिंह ने पूछा कि रानी ने क्या चिन्ह भेजा है। तभी सैनिक ने थाली से वह चुनरी को हटाया तो यह देखकर रतन सिंह हाड़ी रानी की जय जयकार करने लगे कि आज तूने मुझे मेरे कर्तव्य का ज्ञान करा दिया। उस दिन रतन सिंह ने अपनी रानी के सर को चोटी से अपने गले में बांध दिया और औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ा। मूलों को काट डाला। यह युद्ध जीत गए मगर स्वयं हार गई। फिर रतन सिंह ने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटकर मेवाड़ की धरती को चढ़ा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए।